तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको स्विच बोर्ड का वायरिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों स्विच सॉकेट और इंडिकेटर लगा हुआ है, जिसको आप घर पर ही आसानी से, आप भले ही नए सीखने वाले हों, आसानी से इस तरीके को सीख कर इस स्विच बोर्ड का वायरिंग करना जान सकते हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है, इसमें टोटल 6 स्विच लगा हुआ है। और सॉकेट की बात करें तो इसमें 4 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट, यानी कि टोटल 5 सॉकेट लगा हुआ है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है। दोस्तों, देखने में ये बोर्ड काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका वायरिंग कनेक्शन करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही तरीके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो स्विच बोर्ड है इसमें कितना स्विच लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 6 स्विच लगा हुआ है, तो आपको सारे के सारे 6 स्विच में एक वायर को छीलकर सीरीज में कनेक्शन करना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। आप देख पा रहे हैं, हमने 6 का 6 जो स्विच है उसमें सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, कितने सॉकेट लगा हुआ है ये आपको देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, टोटल 5 सॉकेट लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पाँचों का 5 जो सॉकेट है उसमें सीरीज में वायर जोड़ना है, यानी कि प्रत्येक सॉकेट के एक एक ट्रैक में आपको, एक एक टर्मिनल में आपको एक सीधे सीधे वायर जोड़ देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले जोड़ के दिखाया। तो चलिए हम एक वायर लेते हैं और जिसको मैंने छील रखा हूँ। तो यहाँ पर पाँचों सॉकेट में हम इस तरह से सीरीज में कनेक्शन करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका दूसरा ट्रैक होगा, और यहीं दोस्तों इसमें का एक फेज और दूसरे का न्यूट्रल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है, तो सप्लाई का मेन सप्लाई तो इंडिकेटर के दोनों ट्रैक में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इंडिकेटर के एक टर्मिनल से हम एक सॉकेट में ले जाएंगे और एक स्विच में ले जाएंगे। अब दोस्तों, मान लो कि हम यहाँ पर जो स्विच है उसमें फेज की सप्लाई दे रहे हैं। आप न्यूट्रल की सप्लाई दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन हम फेज की बात करते हैं। तो इंडिकेटर का एक टर्मिनल में जोड़कर दूसरे ट्रैक को हम यहाँ पर सीरीज में जो स्विच में कनेक्शन किए हैं वहाँ पर आपको जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से हमारा फेज की सप्लाई स्विच में जाएगा, और यहाँ से दोस्तों इंडिकेटर के दूसरा टर्मिनल है, वहाँ से हमने न्यूट्रल की सप्लाई सारे सॉकेट में चला जाएगा, जो हमने सीरीज में जोड़े थे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। तो इंडिकेटर में हम मेन सप्लाई देंगे फेज न्यूट्रल का, तो एक न्यूट्रल की सप्लाई सारे सॉकेट में जाएगा और इंडिकेटर से फेज की सप्लाई सारे स्विच में जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल अलग है और फेज अलग है। तो हमको क्या करना है, जो फेज है ना उसको हमने न्यूट्रल में लाना है। जो हमारा सॉकेट है उसमें न्यूट्रल है, तो वहाँ पर हमको फेज लाना है। तो हम क्या करना, वहाँ पर जो स्विच है उसमें हमने फेज की सप्लाई दिया है मान लो कि, तो वहाँ से हम एक एक वायर जोड़कर यहाँ पर सॉकेट में, प्रत्येक सॉकेट में एक एक करके हम एक वायर जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा फेज की सप्लाई सॉकेट में आ जाएगा। तो हम एक वायर लेंगे, तो हम इसमें टोटल 6 स्विच है, तो एक स्विच को छोड़ देते हैं। हम उसमें लास्ट में बल्ब होल्डर लगाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस स्विच के अगले टर्मिनल में जोड़ेंगे एक वायर, और यहाँ से जो फर्स्ट सॉकेट है उसके जो टर्मिनल छूटा हुआ है वहाँ पर हम जोड़ देंगे। यहाँ से दोस्तों स्विच के थ्रू हमारा जो फेज है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट में आ जाएगा, क्योंकि सॉकेट में पहले से हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे रखे हैं सीरीज में, है ना। तो इस तरह से फेज की सप्लाई आ जाएगा, और उसके बाद अगला जो स्विच है वहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे। अब यहाँ से जो वायर है उसको हम दूसरे सॉकेट में जोड़ेंगे, जो सॉकेट का टर्मिनल खाली है यहाँ पर दूसरा वाला है ना, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा फेज आ जाएगा, जब हम बटन को चालू करेंगे तो यहाँ पर फेज आ जाएगा, न्यूट्रल पहले से इसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फेज न्यूट्रल आ चुका है। अब अगला जो स्विच है दोस्तों, वहाँ पर हम फिर से एक वायर जोड़ेंगे यहाँ पर, और उस वायर को हम तीसरे सॉकेट के टर्मिनल में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो चलिए हम एक वायर लेते हैं यहाँ पर, और इस वायर को इस स्विच के टर्मिनल में जोड़ेंगे यहाँ से, और इस वायर को तीसरा जो सॉकेट है दोस्तों यहाँ पर, वहाँ पर हम ले जाकर जोड़ देंगे। यहाँ से फेज की सप्लाई आ जाएगा जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से इसका वायरिंग कनेक्शन करना है दोस्तों। आप इसी तरीके से करिएगा। तो अब इसके बाद हम अगले स्विच का जो अगला यहाँ पर टर्मिनल है जो खाली है अभी, तो उसमें एक वायर जोड़ेंगे। आपको क्रम से ऐसे ही जोड़ना है, 1 बाय 1 क्रम से आपको जोड़ते चले जाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों ये इस तरह का वायरिंग कनेक्शन करना, आप एक ही बार में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वायर जोड़ दिए। अब इस वायर को हम चौथे जो सॉकेट है 2 पिन सॉकेट, उसका जो ये टर्मिनल खाली है यहाँ पर हम फेज की सप्लाई के लिए जोड़ देते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा पास बचता है एक सॉकेट, जो कि 5 पिन सॉकेट है। तो ये लास्ट स्विच बचा हुआ है यहाँ पर एक, तो इस स्विच में हम फिर से एक वायर जोड़ेंगे और इस 5 पिन सॉकेट का जो टर्मिनल है वहाँ पर ले जाकर जोड़ देंगे। तो इस तरह से सभी सॉकेट में हमने फेज की सप्लाई के लिए ये वायर का कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि इसमें सप्लाई किस तरह से आएगा और किस तरह से यह वर्क करेगा, ठीक है। और इसका बल्ब होल्डर का कनेक्शन भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर हमने सप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमने इंडिकेटर में जो दो टर्मिनल होता है वहाँ पर हमको क्या करना है, फेज न्यूट्रल की सप्लाई देना है, फेज और न्यूट्रल। तो फेज की सप्लाई इस ट्रैक से हमने जोड़ दिए तो सारे स्विच में जाएगा, फेज की सप्लाई सारे स्विच में जाएगा, और अगले ट्रैक से न्यूट्रल की सप्लाई सारे सॉकेट में जाएगा, सीरीज में हमने जोड़े। अब यहाँ से फेज हमारा स्विच में है तो हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज की सप्लाई सभी सॉकेट में जाएगा। जब स्विच को ऑन करेंगे तो सभी सॉकेट में फेज की सप्लाई चला जाएगा, और न्यूट्रल की सप्लाई सॉकेट में पहले से रहेगा क्योंकि उस अगले टर्मिनल से आएगा, है ना। तो इस तरह से यह वर्क करेगा। अब इस लास्ट स्विच में हमको क्या करना है, बल्ब का कनेक्शन करना है। तो 2 वायर आपको लेना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम 2 वायर ले लेते हैं, और इसमें का एक वायर को स्विच के जो टर्मिनल बचा हुआ यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ से हमें फेज मिल जाएगा दोस्तों, होल्डर के लिए एक फेज मिल जाएगा। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से फेज की सप्लाई आउटपुट होगा, है ना। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल तो कहाँ से लेना है आपको, ये आपको समझना होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सॉकेट के सभी यहाँ पर सीरीज में हमने न्यूट्रल की सप्लाई जोड़े हैं, न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से जोड़े हैं। तो 5 सॉकेट का जो सीरीज में हमने तार जोड़े हैं वो उसमें का कोई भी कहीं से भी जो टर्मिनल है वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यूट्रल की सप्लाई ले सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, जो हमने सीरीज में जोड़े हैं वहाँ से। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा हमें, और फेज की सप्लाई हमें यहाँ पर स्विच के थ्रू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर लेना है। तो अब दोस्तों अब इसको लगाना कैसे, तो इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल करना है और वायर को अंदर की तरफ से बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पर आपको एक बल्ब होल्डर लगाना है, और बल्ब होल्डर का जो 2 टर्मिनल होते हैं आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने इनपुट सप्लाई दे दिया है, जो इंडिकेटर का दोनों टर्मिनल है वहाँ पर हमने इनपुट सप्लाई दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें सप्लाई देकर आपको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे स्विच को ऑन कंडीशन में रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं हमारा बल्ब इसमें जल रहा है, इसमें भी जल रहा है, इसमें भी जल रहा है, और इसमें भी जल रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों जल रहा है। तो इस तरह से इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन घर पर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।